हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मसीह यसू में आप तमाम बहन भाइयों को सलामती हो। मैं आपका भाई, आपका दोस्त जेकब जावेद। कल जो एक बहुत बड़ा सान्या हो गया था, 60 साल शख्स ने हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की मरियम बच्ची जो 12 साल की है उसको अपने तशद्दुद का निशाना बनाया और उसका रेप किया। तो आज उसकी हेयरिंग थी, तो आप सिटी कोर्ट में सुबह 9 बजे से आए हुए थे और उसको कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट साहब ने उसको 5 दिन के रिमांड पे भेज दिया है। और आए हम नाज़रीन अपने दूसरे बहन भाई जो सरापा एहतजाज हैं और पूरी मसीही कौम जो है इस दुख की घड़ी में परेशानी में मुब्तला है और इस अज़ियत की घड़ी में हम उनके माँ बाप के साथ हैं। तो आए नाज़रीन हम उनके व्यू लेते हैं और वो क्या आज जो कोर्ट में हेयरिंग हुई तो उसमें हमारी लॉयर मैडम तबस्सुम साहबा भी हैं। तो आए नाज़रीन हम उनके व्यू लेते हैं। जी मैडम, आज जो वाक़या हुआ है उसकी प्रोसीडिंग के बारे में आप क्या कह रही हैं? आज जो है वो उसको अक्यूज़ को जो है वो कोर्ट में पेश किया गया है और उसका जो है वो 5 डेज़ का रिमांड जो है वो कोर्ट ने दिया है ताकि उसको नेक्स्ट डेट पे पेश किया जाए। और जो माइनर बच्ची है उसका 164 का स्टेटमेंट था, तो कोर्ट ने अदर साइड को नोटिस किया है और मंडे को जो है वो अर्ली मॉर्निंग जो है उस बच्ची का जो है 164 का स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। और कुछ कहना चाहती है इस केस के बारे में? आपकी राय में इसको कितने साल के लिए सज़ा होगी? ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि जब से ज़ैनब अलर्ट बिल आ चुका है तो ऐसे लोगों के लिए तो खाली सिर्फ एक सज़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 से 2 बंदे को जब तक हम इबरत का निशान नहीं बनाएंगे तो ऐसे वाक़यात होने जो है वो रुकेंगे नहीं। चाहे वो ज़ैनब है, चाहे वो मरियम है, चाहे वो जमाइमा है। हमारी बच्चियों को जहाँ पे भी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है तो वहाँ पे कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो इतनी ज़्यादा स्लो कर दी जाती है। इस केस के नहीं, जनरल प्रैक्टिस जो है वो इतनी ज़्यादा स्लो, प्रेजुडिस और बाइस्ड होती है कि हम अपील करते हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से, वज़ीर आला सिंध से और जो सिंध की धरती से जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं बिलावल, उनसे, क्योंकि आप कहते हैं कि आप आने वाला जो वज़ीर आज़म है वो मसीही देखना चाहते हैं। तो जो आपके सिंध की धरती के अंदर जो जुल्म बर्बरियत हो रही है हमारी मसीही बच्चियों के साथ, उसके लिए कानून में भी इतनी इम्प्लीमेंटेशन कराएं ताकि स्पीडी ट्रायल्स हों और स्पीडी एक्शन हो, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट होने वाले सिर्फ कोर्ट कचहरियों से डरते इसलिए हैं ताकि वो कोर्ट कचहरियों में आएँ। कोर्ट कचहरियों में इंसाफ तो मिलता नहीं। तो फिर लेकिन मैं ये कोशिश करूँगी कि हमारी इस बच्ची मरियम को और उसकी फैमिली को जो है वो दादरसी मिले। बीइंग एज एन एडवोकेट जो है वो इनको जो भी प्रोसीडिंग होगी हम उनको साथ, बीइंग एज ए सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी, चर्च, पास्टर्स, आम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, सारे एक दूसरे के साथ खड़े हैं, क्योंकि इस टाइम पे हमें तमाम लोगों को एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे के साथ यकजहती के साथ काम करना पड़ेगा ताकि हम ऐसे अवामिल को और ऐसे अनासर को जो हमारी सोसाइटी में इर्द गिर्द रखते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी जो सोसाइटीज़ है मोहल्लों में, जब जैकब भाई आपसे सुबह बात हो रही थी, पंजाब में कल्चर है कि बरादरी सिस्टम है, मोहल्ले में कौन आता है, कौन जाता है, कौन है, तो वो हमें अपने सिस्टम में रिवाइव करना पड़ेगा मोहल्ले में, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है कौन सा एक्शन है, ताकि चेक एंड बैलेंस जो हर जगह पे वो हो सके। तभी ऐसे इंसिडेंट से, और पेरेंट्स को भी अवेयरनेस जो है वो कॉन्टीन्यूसली होनी चाहिए। मुख्तलिफ चर्चेज़ में, मुख्तलिफ लोकल जगह पे जो है वो आवाम को अवेयरनेस दी जाए, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट हो तो वो आगे उसके लिए कहाँ पे और कहाँ से दादरसी हासिल कर सकते हैं और कौन से अमल करने चाहिए और कौन से ना करे, जिसकी वजह से उनका केस जो है वो डैमेज हो सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, अभी हम उनकी वालदा है और हमारी बहन है और दुखी माँ से अभी हम इसके बारे में पूछते हैं थोड़ा सा, वो उसके बारे में जो इस दरिंदा साहब इंसान ने जो बच्ची, छोटी मासूम बच्ची थी, कली थी, उसको मसला है, तो उसके लिए उसकी माँ के से पूछते हैं ज़रा, आप इसके बारे में क्या कहती है मेरी बहन? यही सबको सलाम। मैं तो बस यही बोल सकती हूँ कि मेरी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए बस, तो उस आदमी को फांसी देनी चाहिए बस। आगे से कोई भी ऐसा कभी ना करे किसी के साथ भी, किसी भी बच्ची के साथ, कि उसको मिल जाए वो कि उसको तो छोड़ दिया था, हमें क्या, हम लोग भी ऐसा करें
कि हमें कौन कोई बोलने वाला है। ऐसे इसको फांसी देंगे तो सबको कान लग जाएंगे कि हाँ भाई मुझे उसको दिए तो हम लोग ये काम करेंगे, तो हमें भी हमारा भी यही हाल होगा। थैंक यू। ये बेचारे बहुत गरीब हैं और बेचारी की बाजू भी थोड़ा फ्रैक्चर हुआ है और टांग भी फ्रैक्चर है और शोहर इनका बेचारा सिर्फ 15,000 रुपये सैलरी में नाजरीन ये जॉब करता है कहीं, तो आजकल 15,000 रुपये में क्या उसको मकान का भी किराया, बच्चों को भी खिलाना, तो बहुत मुश्किल काम है। तो अभी हम ये अब हमारे साथ नील गौरी साहब भी है, ये भी सोशल वर्कर है, हम इनसे भी ज़रा मसीह यीशु में आपकी सबसे की सलामती हो। देखिए आज यहाँ पे कोर्ट में पेश किया गया था हमने बच्ची को और 5 दिन का रिमांड भी ले लिया है और मज़ीद हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इस काम को तेज़ी से किया जाए कि जल्द से जल्दी ऐसे मामलात हों और फैसले हो जाया करें ऐसे मामलातों के, क्योंकि ये दरिंदे इंसान जो ऐसी आवारा घूमेंगे और किसी और को नोचेंगे, इससे अच्छा वो जेल में हों या उसको उनको फांसी दे दी जाए। शुक्रिया। अभी अनोल जाज साहब हैं हमारे, बहुत अच्छे सोशल वर्कर है और जैसे कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है, कोई वाक़या होता है तो ये फ़ौरी तौर पे वहाँ पे पहुँचते हैं, तो हम इनको सलूट पेश करते हैं। जो भी ऐसे वाक़या होता है ये उनको फ़ौरी कोर्ट कचहरी का मसला हो, पुलिस का, थाने का, तो ये फ़ौरी तौर पे पहुँच जाते हैं। तो हम इनकी अज़मत को सलाम पेश करते हैं और आज आए नाज़रीन हम इनके व्यू लेते हैं। बहुत शुक्रिया जेकब भाई। बात यह है कि केस रिपोर्ट होते हैं, केस अदालतों में आते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जुडिशरी का काम है कि फ़ौरी इन केसों पे सज़ाएं सुनाएं। मुल्ज़मान को कैफ़र करदार तक जब नहीं पहुँचेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को नसीहत आएगी। हमें को आहनी इक़दाम करने पड़ेंगे जिसकी वजह से लोगों के ऊपर एक डर और खौफ हो। रियासत का, रियासती इदारों को अपना काम करना चाहिए कि जब कोई मुल्ज़म अदालत में आता है तो अदालतें जो है उसको फ़ौरी अमल दरामद करते हुए, जैसे अभी बयान अलर्ट बिल जो है पास हुआ है, तो उसके तहत ऐसे लोगों को सज़ाएं दी जाएं ताकि दूसरे लोगों के लिए इबरत का निशान हो, ताकि कौम की दूसरी बच्चियां जो मतलब 4-4, 5-5 साल की बच्चियां महफूज नहीं हैं। जब लोगों को सज़ाएं नहीं मिलती तो लोगों के दिल बड़े होते हैं कि हमें मतलब 4 दिन 6 दिन या 2 साल हम कोर्ट जेल में रहेंगे दोबारा फिर आके। तो बात यह है कि अदालतों को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। चीफ जस्टिस साहब से अपील है इस तरह के जितने भी केस आ रहे हैं उनको ट्रायल बेसिस पे लिया जाए। मैं तो दरख्वास्त करूंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि ऐसे केसों के लिए अलग से कोर्ट जो है वो मुख्तस की जाएँ, जहाँ पर सिर्फ इन्हीं केसों को लेकर उनके ऊपर जल्द से जल्द फैसले हों और लोग जो हैं मुल्ज़मान जो हैं कैफ़र करदार तक पहुँचें। शुक्रिया। आज भी हमने वहाँ पे देखा कोर्ट में, आज भी वो कोई उसके चेहरे पे नदामत नहीं थी और वो दंदनाता फिर रहा था। होता है ना, एक बच्ची के साथ उसने रेप किया तो उसके चेहरे पे नदामत हो, यार मैंने शर्मिंदगी हो थोड़ी सी भी, लेकिन उसमें उस तरह कोई शर्मिंदगी नहीं और बगैरती से वो हंस रहा था। तो मेरी कोर्ट से अपील है कोई ऐसे मुजरम जो दरिंदा साफ इंसान है उसको सख्त से सख्त बल्कि फांसी दी जाए ऐसे आदमी को, ताकि कोई भी छोटी मासूम बच्चों की तरफ आंख उठा के ना देख सके। तो अभी हमारे बहुत प्यारे दोस्त है ये अपना काशिफ भाई, तो NC बाकी अपना तारुफ खुद करा देंगे, तो आप ज़रा इससे। मेरा नाम काशिफ एंथनी है। नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस NCJP कैथलिक चर्च की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ को देखता है और हमारा दफ्तर जो है वो सेंट पैट्रिक्स चर्च के अंदर है। कोई भी ऐसा वाक़या होता है हमारे पास इतला पहुंचती है, किसी भी किस्म की कानूनी मदद है हम वो फराहम करते हैं। मैडम तबस्सुम हमारे साथ हैं और कैथलिक चर्च जो NCJP है इस केस में ख़ास इंटरेस्ट ले रहा है क्योंकि इस किस्म के वाक़यात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। मेरी आप लोगों से भी इल्तमास है, इल्तिजा है कि आप लोग अपनी अपनी फैमिलीज़ में अपने बच्चों को अवेयरनेस दें कि बैड टच और गुड टच क्या है। इस तरह से इस तरह करने से जो इस किस्म के वाक़यात है वो कम होंगे। दूसरी चीज़ कि हमेशा अपने बच्चों की रहनुमाई करें, उनको एजुकेट करें और अपने माशरे में देखें कि कौन से ऐसे अनासिर हैं कि जो इस किस्म की बुराई को फैला रहे हैं, अवॉइड करें उन चीज़ों को। थैंक यू। अच्छा, मेरी काशिफ भाई से रिक्वेस्ट है कि अपने मिनिस्ट्री से वो बोले
मुख्तलिफ चर्चेज़ के सेमिनार रखें और मुख्तलिफ जगह पे जो आपकी प्लेस है वहाँ पे सेमिनार ऐसे होने चाहिए जहाँ पे हम अपनी मुख्तलिफ जो हमारे क्रिश्चियन स्कॉलर हैं, वकला वगैरह बरदरी है, तो वो इनको अवेयरनेस प्रोग्राम गाए बगाए देते रहे ताकि जो बच्चों में, उनके फैमिली में, उनके वालिदैन में ये अवेयरनेस आती रहे। मैं बोलना चाहूँगा कि NCJP जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे गाहे बगाहे इस किस्म के अवेयरनेस के प्रोग्राम्स है वो करता रहता है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे जितने भी पास्टर्स हैं, जितने भी चर्च लीडर्स हैं, फादर्स हैं, सिस्टर्स हैं, अगर वो हमें मौका दें, बुलाएं, तो हम लोग ज़रूर जो है उनकी रहनुमाई के लिए उनके चर्चों में वहाँ पे जाके इस किस्म के जो प्रोग्राम्स हैं अवेयरनेस के वो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन हम जितनी भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू। जैकब भाई, आज एक खुशान बात ये रही कि हमारे जितने भी क्रिश्चियन वकला हैं सिटी कोर्ट में, उन्होंने तमाम ने अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाया। तो मैं आइंदा भी अपने जो हमारे जो क्रिश्चियन वकला हैं, सिविल सोसाइटी के वकला हैं, हमारे मुस्लिम दोस्त जो समझते हैं कि माशरे में ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उनसे भी दरख्वास्त है कि इस केस को जितना हो सकता है इस केस में आप अपने आप को शामिल करें और मरियम जो मासूम बच्ची है उसको इंसाफ दिलाने में अपना किरदार अदा करें। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने तमाम उन वकला का जो आज हमारे साथ कोर्ट में शामिल हुए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।